राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आपका घर सुख संपदा और वैभव से परिपूर्ण रहे, आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसके लिए आज हम आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनाएंगे। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम व्रत बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर असुरों का वध किया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, एकादशी का व्रत करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, व्यक्ति को धन बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुनाया था और कहा था कि हे राजन, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री भगवान राम ने भी इस व्रत को किया था। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा लेता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक को पाता है। मोहिनी एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम एकादशी है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर और कोई दूसरी तिथि नहीं। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। रोली मोली पीले चंदन अक्षत पीले पुष्प ऋतुफल मिष्टान आदि से धूप दीप से श्री हरि की आरती उतार कर दीपदान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बड़ा ही फलदायी होता है। इस दिन भक्तों को परनिंदा छल कपट लालच द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन कीर्तन में समय बिताना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद गाय को हरा चारा डालें, मंदिरों में सीधा भिजवाएं, उसके बाद ही संव्रत का पालना करें। एकादशी के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, पशु पक्षियों को दाना पानी खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का ही अवतार है। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला था तो इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया था कि राक्षसों और देवताओं के बीच कौन अमृत पिएगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से तब सहायता मांगी। अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया। यह शुभ दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का दिन था, इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम मोहिनी एकादशी से संबंध रखने वाली एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था तो देवताओं और असुरों के बीच अमृत को पीने के लिए विवाद छिड़ गया। असुर देवताओं को अमृत देना नहीं चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर रूपवती नारी का रूप धारण किया जिसका नाम मोहिनी था। देवता और दानवों के बीच मोहिनी रूप में विष्णु भगवान वहां पहुंच गए। उनके रूप से मोहित होकर असुरों ने अमृत का कलश उन्हें सौंप दिया। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवता अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे वह दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी से संबंध रखने वाली एक अन्य कथा हम सुनते हैं। आइए इस कथा को सुनने से आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, प्रभु श्री राम जी महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे बोले कि हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट दूर हो जाएं।
जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुझे मुक्ति मिल जाए। तब वशिष्ठ मुनि भगवान राम से बोले कि हे राम, आपका प्रिय नाम ही समस्त प्राणियों के दुखों को नाश करने वाला है, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा है, जो बड़ा ही प्रशंसनीय है। मैं आपको इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप और कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। वशिष्ठ मुनि आगे बोले कि हे राम, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी में धूतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में एक वेश्य भी रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धर्मपाल था। वह सदा ही पुण्य कर्मों में लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं खुदवाना, मठ बगीचा पोखर बनवाना, छायादार वृक्ष लगवाना, छायादार वृक्षों की सेवा करना उसने अपना परम कर्तव्य बना रखा था। वह हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में लीन रहता था। उस धर्मपाल वेश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत ही पापी और दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति में रहता था तथा वह जुआरी, शराबी और मांस मदिरा का सेवन भी करता था। वह बड़ा ही अधर्मी था। देवता, पितृ और भगवान को वह नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन उसने बुरे व्यसनों में ही उड़ा दिया। शराब पीना, जुआ खेलना, मांस मदिरा का सेवन करना उसका नित्य का कर्म हो गया था। माता पिता और भाई बंधुओं ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनता था। तब एक दिन पिता और भाइयों और सगे संबंधियों ने उसे घर से निकाल दिया। सबने उसकी बहुत निंदा करी। घर से निकलने के बाद वह अपने हिस्से का आभूषण, धन और वस्त्र लेकर अलग रहने लगा, जिन्हें बेचकर वह अपना गुजारा करने लगा। जब धन और आभूषण खत्म हो गए तो वह चोरी चकारी करने लगा। एक बार चोरी करते समय राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और ले जाकर उसे जेल में डाल दिया। जेल से छूटने के बाद फिर से वह यही कर्म करने लगा। फिर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। तब वह राज्य से बाहर जाकर घने जंगल में रहने लगा और पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट पालने लगा। तब एक बार की बात है, वह एक वन से दूसरे वन में भ्रमण कर रहा था तो तब वह कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंचा। वैशाख मास का महीना चल रहा था। कौंडिन्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे पड़ने मात्र से ही उस दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह ऋषि के पास हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला कि हे महात्मन, मैंने अपने जीवन काल में बहुत पाप किए हैं। कृपया मुझे मेरे पापों से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। कौंडिन्य मुनि ने उसे एकादशी व्रत की महिमा बताई और कहा कि एकादशी व्रत करने से तुम्हारे जीवन भर के समस्त पाप धुल जाएंगे। तुम्हारे भाग्य से वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आने वाली है। तुम मोहिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने मात्र से ही तुम्हारे जीवन भर के समस्त पाप धुल जाएंगे। तब कौंडिन्य मुनि के सानिध्य में रहकर पूरे विधि विधान से वैश्यपुत्र ने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इस उपवास के प्रभाव से वैश्यपुत्र के जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा और कोई व्रत नहीं है। जो कोई भी मोहिनी एकादशी के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह सहस्त्र गोदान के पुण्य के फल को पा लेता है। आइए एक और कथा हम सुनते हैं।
एक बार एक शक्तिशाली असुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों बरस तक कठोर तपस्या करी। वह घने जंगल के बीच में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव के नाम का जाप करने लगा। उसकी कठोर तपस्या से भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और भस्मासुर के सामने प्रकट होकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक वरदान मांग लो। भस्मासुर ने भगवान महादेव से कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। महादेव जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता, तुम कुछ और वरदान मांगो। तब भस्मासुर ने कहा कि हे ईश्वर, तब मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि जब भी मैं किसी के सिर पर हाथ रखूं वह राख के ढेर में बदल जाए। भगवान महादेव के पास उस दुष्ट भस्मासुर की इच्छा पूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। भगवान महादेव जानते थे कि ऐसा वरदान देने से उसे कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु अवश्य निश्चित है। यह सोचकर उन्होंने उसे तथास्तु का वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जब भस्मासुर को पता चला कि उसे अमर होने का वरदान मिल गया है तो वह इंसानों को परेशान करने लगा। जब इंसानों को मारते हुए वह थक गया तो वह देवताओं के पीछे पड़ गया। भस्मासुर को हराने में असमर्थ होने पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अपने वरदान के बल से भस्मासुर इंसानों की हत्या कर रहा है और अब वह देवताओं के पीछे पड़ गया है। इस तरह वह बहुत जल्दी ही पृथ्वी और स्वर्ग को जीत लेगा। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम सभी अपने अपने लोक को जाओ। उसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और भस्मासुर के पास चले गए। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु इतने सुंदर लग रहे थे कि भस्मासुर उनके ऊपर से आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो। मोहिनी रूप में विष्णु भगवान शर्माते हुए बोले कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, तुम एक बदसूरत राक्षस हो। भस्मासुर प्रेम में अंधा हो चुका था, इसलिए वह मोहिनी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने कहा कि हे प्यारी, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मोहिनी ने कहा कि ठीक है, मेरी एक शर्त है, अगर तुम एक अच्छे नर्तक निकले तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि मैं साबित कर दूंगा कि मैं एक अच्छा नर्तक हूँ। मोहिनी रूप में विष्णु भगवान ने भस्मासुर से कहा कि मैं नाचूंगी, यदि तुम अपने कदमों को मेरे कदमों से मिला लोगे तो मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगी। भस्मासुर सहमत हो गया। अब नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जैसा नृत्य करती भस्मासुर भी उसी तरह नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान मोहिनी ने अपने हाथ अपने कमर पर रखे तो भस्मासुर ने भी अपने हाथ अपने कमर पर रख लिए। फिर मोहिनी ने अपने हाथ अपने कंधों पर रखे तो भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। फिर मोहिनी ने अपने हाथ अपने नाक पर रखे तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपनी नाक पर रख लिया। फिर मोहिनी ने अपने गालों को छुए तो भस्मासुर ने भी अपने गाल छुए। इस तरह लंबे समय तक नृत्य चलता रहा। मोहिनी जो भी हाव भाव करती भस्मासुर भी वैसे ही हाव भाव करने लगा। भस्मासुर मोहिनी के प्रेम में इतना पागल हो चुका था कि वह अपने वरदान वाली बात भी भूल गया। मोहिनी ने मौके का फायदा उठाया। मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा तो नकल करते हुए भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसी समय वह राख के ढेर में बदल गया। भस्मासुर की मृत्यु हो गई। सभी देवताओं ने राहत की सांस ली। इस प्रकार मोहिनी रूप में विष्णु भगवान ने एक बार दैत्य और असुरों को अमरता का अमृत देते समय चकमा दिया था, उसी तरह एक बार फिर से भस्मासुर को भी चकमा दे दिया। भस्मासुर ने स्वयं अपने सिर पर हाथ रखकर स्वयं को ही राख के ढेर में बदल लिया। उसके बाद मोहिनी रूप में विष्णु भगवान पुनः अपने असली अवतार में आ गए। स्वर्ग से देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। जय हो तुलसी मैया की।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस प्रकार आज हमने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य और व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको ये कथाएं जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।